शहदाए करबला की याद में अज़ादारी, शहर शहर मजालिस और जुलूस। मुल्क भर में आज शबीए जुल्झना के जुलूस निकाले जा रहे हैं। कराची में जुलूस निश्तर पाक से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। रावलपिंडी में इमाम बारगाह यादगार हुसैन से जुलूस बरामद होगा। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह असनाश्री, लाहौर में पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से जुलूस निकाला जाएगा। पेशावर में इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से जुलूस बरामद। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम, पुलिस और रेंजर्स तैनात। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। हसास अजला में हिफाजती कैमरों से भी जुलूसों की निगरानी की जाएगी। असलहे की नुमाइश, डबल सवारी और गाड़ियों के काले शीशों पर भी पाबंदी आए। सैलाब की तबाहकारियां जारी। आवारान नदी में तुगयानी से एक ही खानदान के 25 अफराद लापता हो गए। NDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में 19 जून से अब तक बारिशों के बायस 10 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। दरियाए सतलुज जिला बहावल नगर में सैलाबी सूरत हाल, पानी के तेज बहाव से मुतादिद आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल, जमीनी राबिता मुनक़ता। लोगों को नकल मकानी में शदीद मुश्किलात का सामना। फसलें तबाह और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरियाए सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। सखर बैराज पर 12 घंटों के दौरान 34,000 क्यूसेक का इजाफा। गुद्दू बैराज पर पानी की सतह 10,000 क्यूसेक बढ़ गई। पानी के बहाव में इजाफे के बाइस कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ गए। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 6 डाकू हलाक हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अंधड़ गैंग का सरबराह जानू इंधड़ 5 साथियों समेत मुकाबले में मारा गया। मुल्जिमान माही चौक के इलाके में 2 साल पहले कत्ल किए गए एक ही खानदान के 9 अफराद के मुकदमात में मतलूब थे। डाकुओं पर 1 करोड़ से जायद इनाम मुकर्रर था। कब्जे से 72 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका भी बरामद। IG पंजाब की सिंध पुलिस अफसरान और जवानों को भी शाबाश। IG सिंध से टेलीफोनिक राबिता। दोनों अफसरान में कच्चे के ऑपरेशन में तेजी लाने पर इत्तेफाक। मुल्क में आम इंतखाबात से कबल निगरान सेटअप के लिए मुशावरत तेज हो गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी किसी एक नाम पर मुत्तफिक न हो सके। दुबई में नवाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी से 3 घंटे मुलाकात भी बेनतीजा रही। निगरान वजीर आजम और इलेक्शन की तारीख मुअम्मा थी और मुअम्मा ही रही। नवाज शरीफ मामले पर लंदन में भी रफ़क़ा से सलाह मशवरे करेंगे। निगरान वजीर आजम के लिए इसाक़दार का नाम मुस्तरद नहीं हुआ। सियासी शख्सियत को निगरान वजीर आजम बनाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। अगर फैसला हो गया तो इसाक़दार भी हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने इंदिया दे दिया। कहा, निगरान वजीर आजम के लिए अच्छी साख और इत्तिफाक़ राय होना ज़रूरी है। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। हिफाजती जमानत लेकर अदालतों में पेश होंगे और बरी होंगे। स्वीडन वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं, लेकिन डेनमार्क में इसे दोहराया गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए ट्रेंड को भांपते हुए इसकी निशानदही की थी। मुस्लिम उम्मा के वज़राए ख़ारजा को इस पर यकजा किया था। इमाम हुसैन ने जबर का मुकाबला सब्र से करके दिखाया। हक और सच की लड़ाई जारी थी और जारी रहेगी। मुल्क के बालाई इलाकों में तूफानी बारिशें, ट्रेन ताखीर का शिकार। कराची आने और जाने वाली गाड़ियां वक्त मुकर्रर पर ना चल सकीं। एक्सप्रेस ट्रेन 3 से 4 घंटे लेट। कराची एक्सप्रेस 2 बजे के बजाय शाम 5 बजे पिंडी रवाना होगी। कराकोरम एक्सप्रेस 2 बजे के बजाय 7 बजे रवाना होगी। मिल्लत एक्सप्रेस शाम 5:30 बजे के बजाय रात 8 बजे मंजिल मकसूद के लिए रवाना होगी। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।